दोस्तों हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सब के सब एग्जाम में पूछने वाले हैं और सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम के सभी क्वेश्चन आपसे बने और आप एग्जाम में उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है, और मैं बता दूं कि जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि देखिए कोई ऐसा फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के बाहर से हो, मैं वही क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ये देखिए सेट 3 ऑब्जेक्टिव का और इसके पहले 2 क्लास ऑब्जेक्टिव का चल चुका है, थ्योरी का भी क्लास चल चुका है, इसलिए पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। देखिए क्या है, लोहा का अयस्क कौन सा है? हेमाटाइट है, बॉक्साइड है, सीडेराइड है, पायूराइट है। तो मैं बता दूं कि लोहे का अयस्क इसमें से कौन है? हेमाटाइट है। मैं लोहे के और अयस्क आप लोग को एक्स्ट्रा से मैं बता देता हूं जो कि आपको याद रखना है। पहले मैं हेमाटाइट बता दिया कि लोहा का अयस्क हेमाटाइट है। इसका सूत्र भी आपको हर हाल में याद रखना है कि लोहा का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि Fe2O3 ये किसका सूत्र है? तो आपको हेमाटाइट का सूत्र है, सूत्र भी याद रखना है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ आप लोग को मैं बता दूं और भी लोहा का 2-3 अयस्क का नाम बता रहा हूं जो कि आप अभी लिख लीजिए। सीडेराइड, देखिए क्या है सीडेराइड, ये भी किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। इसका सूत्र क्या होता है? Fe3। ये भी दूसरा याद रखिए, सीडेराइड Fe3 होता है। इसके साथ आपको याद रखना है मैग्नेटाइट, ये भी किसका होता है? मैग्नेटाइट भी किसका सूत्र अयस्क होता है? तो मैग्नेटाइट भी अयस्क होता है किसका? लोहा का। इसका सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। याद रखिए क्या होता है? Fe3O4 होता है। इसको भी आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है, याद रख लीजिएगा। और देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु का ऑक्साइड को कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में 2023 में क्या किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रगलन, भंजन, निछालन, निस्तापन। तो मैं बता दूं इसका राइट जवाब होने वाला है प्रगलन। क्या होने वाला है? इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो प्रगलन बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजन ठोस है? क्या पूछ रहा है? सहसंयोजन ठोस नहीं होता है, सहसंयोजक ठोस का होता है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? लोहा, हीरा, NaCl और क्या तांबा और NaCl। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होता है? सहसंयोजक का होता है हीरा होता है। इसके साथ साथ ग्रेफाइट भी किसका उदाहरण है? सहसंयोजन का। और ग्रेफाइट के साथ साथ आपको याद रखना है क्या चीज? क्वार्ट्ज। क्या चीज? क्वार्ट्ज होता है, जिसको हम लोग क्वार्ट्ज के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ये क्वार्ट्ज भी किसका होता है? सहसंयोजक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रवेदार ठोस का उदाहरण हीरा है, ग्रेफाइट है, रबड़ है, नमक है, रबड़ है। तो मैं बता दूं कि रवेदार ठोस का उदाहरण कौन सा होता है? तो रवेदार ठोस का उदाहरण रबड़ है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है होते हैं 7 प्रकार के। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, मूल क्रिस्टल तंत्र उसी को बोलते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। ये क्रिस्टल पूछ रहे हैं ना, तो क्रिस्टल आप लोगों को क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस 2 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिस्टल की बातें करेगा तो आपको याद रखना है 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20 ईसी इकाई में सेल में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है? 32%, 34%, 28%,
30%। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है 32%। कितना प्रतिशत वैकेंट रहता है, तो आपको याद रखना है कि 32% जो होता है वो वैकेंट में रहता है। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए, आज के लिए याद नहीं रखना है, ये हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। देखिए, खाली स्थान तो इतना रहता है, तो कितना भरा रहता है, तो भरा आपको याद रखना है कितना, 68%। और सरल घनीय जालक में कितना प्रतिशत जो खाली रहता है, तो खाली रहता है 52.4%। याद रखिएगा, जिसको सरल बोलते हैं, एससीसी के नाम से जानते हैं। एससीसी में कितना खाली रहता है, तो 52.4%। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, HCP इकाई सेल में परमाणु कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 12 होते हैं, 7 होते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है आपको 12 होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। अगला देखिए क्या है, NaCl जालक, यहाँ पर जलक होगा, जालक है, चतुष्फलकीय, वर्ग स्थलीय, अष्टफलकीय सभी। तो मैं बता दूं कि NaCl जो होता है वो अष्टफलकीय होता है। यहाँ पर अष्टफलकीय ठीक से नहीं लिखा गया है, आप अष्टफलकीय आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क का नाम क्या है, गलेना है, कॉपर पाइराइट है, कॉपर ग्लैंस है, साइनाइट है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज़, कॉपर पाइराइट। जो कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क होता है, कॉपर का, जो कि CuFeS2 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। और ये सूत्र भी आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, बक्साइड है, और इसके साथ साथ क्या है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, डोलोमाइट है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होता है वो बक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम का सूत्र के, एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है, बक्साइड है। और मैं बता दूं कि बक्साइड जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, इसका आप लोग कमेंट करके क्या बता सकते हैं। देखिए, जितने भी इसका अयस्क के क्या सूत्र होते हैं उस सूत्र को तो याद करके जाना ही जाना एग्जाम में। तो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, एल्युमिनियम का जो सूत्र होता है Al2O4, ये याद रखिएगा, और 2H2O। अगला देखिए क्या है, जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलेमाइन, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। तो मैं बता दूं, इन सब का मैं बता भी देता हूं कि जिंक ब्लेड जो होता है जिसका सूत्र क्या होता है, ZNS होता है। और जिंकाइट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंकाइट, उसका ZNO होता है। क्या होता है, ZNO। और कैलामाइन जो होता है ZnCO3 होता है। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 67, 78, 21, 1। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 78% होने वाला है। और ऑक्सीजन की बातें करेगा तो 21%। याद रखेंगे। अगला देखिए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, KCl, NaOH और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है NaCl। नमक का साधारण सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। अगला देखिए क्या है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है, H2NO3 होता है, HONO होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होता है HNO3 होता है। ये इसका राइट जवाब है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।